आप लोगों का स्वागत है A1 ऑनलाइन क्लास में। आज हम आप लोगों को पीवीडी गाइड 2022 का मेंसुरेशन, पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। चलिए आज का एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आज क्या बोला, बेलन और शंकु के आधार की वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपको इतना इतना दिया गया तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया, उसका आयतन पूरा। मान के चलिए ये बेलन है, हम बेलन बना लेते हैं। बेलन, ये बेलन बना लिए। बेलन का त्रिज्या का अनुपात आप लोगों को दिया गया कितना, बेलन का त्रिज्या आप लोगों को दिया गया 3 और इसका ऊंचाई कितना दिया गया, बेलन का ऊंचाई दिया गया 2। ठीक है, और यहाँ पे एक शंखु भी दिया गया, शंखु बना लेते हैं। ये शंखु बना लिए हम लोग छोटा मोटा। और शंखु का त्रिज्या आप लोगों को क्या दिया गया, शंखु का त्रिज्या आप लोगों को 4 दिया गया, 4 लिख लीजिए। और इसका ऊंचाई आप लोगों को कितना दिया गया, शंखु का ऊंचाई आप लोगों का 3 दिया गया, 3 लिख लीजिए। आप जानते हैं इसका आयतन क्या होता है। आप बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन और शंखु का आयतन पूछा गया, इसका अनुपात आप लोगों को पूछा गया है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंखु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया। यहाँ का इसका बेलन का आर आपको क्या दिया, 3 दिया गया, 3 गुना 3, और इसका एच आपको क्या दिया गया, 2 दिया गया, 2 लिखिए। अब और इसका देखिए 1/3 इसका दिया गया, इसका देखिए क्या दिएगा, इसका आर आप लोगों को दिया गया 4, 4 लिखिए, 4 गुना 4, और इसका ऊंचाई आप लोग को दिया गया 3, यहाँ पे 3 लिखिए। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 18 और 4 छके 16। अब इसको कटाइएगा तो 9:8, आपको 9:8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक नंबर फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, यदि किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो आप घनाभ का आयतन क्या होगा। सबसे पहले आप एक घनाभ बना लीजिए, एक घनाभ बनाते हैं हम। पहले घनाभ हमको बनाना थोड़ा ठीक है, घनाभ नहीं बनेगा इससे, डायरेक्ट हम बिना फिगर का ही बताते हैं इसको। घनाभ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट, परेशानी हो रहा है हमको। ठीक है, एक घनाभ है, इसका लंबाई L है, B है, H है, इसका घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन आप लोगों का होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, घनाभ या क्यूबाइड, घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H होता है। ठीक है, आप घनाभ का आयतन आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा L गुना B गुना H। चलिए ऑप्शन नंबर ए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत पढ़िए क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बेलन और शंकु आपको दिया गया है। बेलन बना लीजिए। सबसे पहले इसमें आप जो क्वेश्चन है ना, आप बेलन बोला तो बेलन बना लीजिए, तब बनाने में सुविधा। बेलन दिया, बेलन बना लीजिए, बेलन बना लिया हम, ये बेलन हो गया, ये बेलन बना लिए। एक बेलन और शंकु का आधार, एक शंकु बना लिए, बेलन बना लिए तो एक शंकु बना लेते हैं। बेलन और शंकु का आधार आप लोगों को क्या दिया गया, बेलन और शंकु का आधार आप लोगों को सेम बराबर दिया गया है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई भी समान है। इसका आधार जो है, आधार और ऊंचाई दोनों समान है। ठीक है, आधार और ऊंचाई दोनों समान है, तो उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, देखिए उसका आयतन क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, आधार और ऊंचाई दोनों समान रखा है। ठीक है, देखिए इस आर भी ए हो गया, एच भी 1 हो गया, इसका भी आर आधार 1 हो गया, दोनों का आपको समान दिया गया, समान ले लिए। ठीक है, समान हो गया दोनों का। इसका आयतन पूछा गया। अब बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से ये पूरा समान है तो पाई पाई कट गया, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1/3 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये पूरा समान है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1/1/3 बचेगा। आप लोग अनुपात का नियम जानते हैं, कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। 3:1 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी मारिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्या बोला, एक बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया गया और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया। देखिए बेलन है, बेलन बना लिए। सबसे पहले हम बेलन बना लिए। ठीक है, बेलन बना लिए। बेलन का क्या है, बेलन का त्रिज्या जो दिया आर, इसका दिया गया 1 और इसका ऊंचाई दिया गया। बेलन की त्रिज्या, दो बेलन है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, मतलब यहाँ 2 बेलन है। एक बेलन का त्रिज्या ये है और एक बेलन का त्रिज्या, यहाँ पे 2 बेलन है, इसका त्रिज्या आप लोगों को क्या दिया, 2 दिया गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, इसका h दिया गया है 5 और इसका h दिया गया आप लोगों का 3। तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन लिखिए पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई पाई दोनों का कैंसिल, आर लिखिए, आर क्या है 1 गुना h 5 अनुपात, इसका 2 गुना h 3 है 5 अनुपात 3 6 12, 5:12, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखिए, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन की आयतन इतना है। देखिए उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बेलन का आयतन जो है, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, उसका हाइट जो है 2 बेलन का समान है, उसका आयतन इतना है। आप यहाँ पे एक बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर हो, बेलन का आयतन का अनुपात दिया गया है। बेलन का आयतन का अनुपात आपको 9:16 दिया गया है। ठीक है, बेलन का अनुपात दिया गया, 2 बेलन है, अनुपात दिया गया। यहाँ पे हम लोग करते क्या पे, पहला बेलन का आयतन बट्टे दूसरा बेलन का आयतन कर देते हैं। अनुपात में बराबर हो गया। ठीक है, पहला बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर, इसको हम बड़ी आर मान लेते हैं। ठीक है, इस बराबर क्या है 9:16 दिया गया। ठीक है, या 9:16 दिया गया। यहाँ से पाई पाई काट देते हैं, यहाँ से एच काट देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:4। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेडियस निकल गया 3:4 निकल गया। यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्या बोला, 2 बेलन, उसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला। ठीक है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए। देखिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई क्या होता है 2 पाई आर एच अनुपात 2 पाई आर एच। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा। इसका आर कितना है, इसका आर 2 है और इसका आर 4 है, इसका आर 3 है 4 है। उसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात
त्रिज्या के अनुपात के बराबर 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, आपको 6 गुना भुजा स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 216। यहाँ से आप ए स्क्वायर निकालिएगा 216/a। इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 36 बार में कट जाएगा। ए बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा। आपको ए यहाँ से 6 निकल गया तो इसका आयतन क्या होगा? आप घन का आयतन निकालिएगा तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब। 6 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 216 आएगा। 216 ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक धातु के बने तार, देखिए तार होगा, तार बराबर बेलन होता है। ठीक है, तार बोले तो आप बेलन का फॉर्मूला, तार बेलन का जैसा दिखता है। देखिए तार है, तार का जो शेप होता है वो बेलन का शेप के आकार का होता है। ठीक है, तार का जो शेप होगा बेलन के शेप के आकार होगा। ये आप एक पॉइंट में आप याद रखिएगा, तार का शेप बेलन के शेप के आकार का होगा। ठीक है, इसका आकार आकृति। एक धातु के घन जिसकी भुजा, एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 है। ठीक है, इसको खींचकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले तार बने। मान के चलिए कोई धातु का एक घन है जिसकी भुजा, उसकी तार की लंबाई क्या होगी? ठीक है, दोनों का आयतन आप बराबर कर लीजिएगा। दोनों का घन का आयतन बराबर तार का आयतन, तो उसकी तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, घन का आयतन को बराबर कर लीजिएगा तार के आयतन का। घन का आयतन और तार के आयतन को बराबर कर लीजिएगा तो आपको तार की लंबाई मिल जाएगा। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है क्या? भुजा क्यूब। मतलब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तार बराबर क्या बोले? तार बराबर को बेलन बोले। बेलन का जो आयतन होगा तार का आयतन वही होगा, क्या होगा? πr²h। ठीक है, इसका क्या इसको बोले? भुजा जो 1 सेंटीमीटर है, इसको 1 सेंटीमीटर दीजिए। और इसको क्या बोला? इसको खींच के, क्या बोला? इसको खींच के 4 सेंटीमीटर बना देता है। कितना बना देता है? 4 सेंटीमीटर। इसको खींच के 4 mm व्यास। जो इसका व्यास है ना, इसका डी आपको क्या बना देता है? 4 mm बना देता है। ठीक है, आप यहाँ से डी को 4 mm बनाते हैं। यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 mm हो जाएगा। आर बराबर आपका हो जाएगा 2 mm। 2 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ बैठाते, इसको पाई को पाई रहने दीजिए। 0.2 गुना 0.2 गुना, आपको h निकालना, h लंबाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 होगा, 5 एका 5, 5 2 एका 5। इधर पाई बराबर 25, h बराबर 1, 25। यहाँ से h निकालिएगा तो आपको क्या होगा? 25/पाई। h यहाँ से 25/पाई सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले यहाँ mm को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, mm को यहाँ सेंटीमीटर में चेंज कर दिए और इसको तार का आयतन घन का आयतन को बराबर करके निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 था, उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है। 2 बेलन है, उसका त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया गया। सिंपल सी क्वेश्चन है। दो बेलन है, यहाँ 2 बेलन बना लिए, 2 बेलन बना लिए। इसका एगो का आर दिया गया, एगो का आर कितना दिया गया? 2, एगो का आर दिया गया 3। इसका ऊंचाई दिया गया कितना? 5, और इसका ऊंचाई दिया गया कितना? 3। अब दोनों का आयतन क्या होगा? πr²h, πr²h। पाई यहाँ पाई कट गया। आर इसका कितना दिया गया? 2 गुना 2, इसका h कितना दिया? 5 अनुपात। इसका
इसका आर के 3 दिया, 3 गुना 3, इसका एच दिया गया 3, 3, 5 गुना 10, 5 गुना 10 गुना 20, 3 3 नोटिया 27, 20:27, ऑप्शन नंबर डी। अब 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोला का संपूर्ण लिख लीजिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा मेंसुरेशन का, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो घन का आयतन दिया गया, इसके कोरों घन का आयतन आप लोगों को दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है, दो घन का आयतन, मतलब घन का आयतन को AQ 1:1 दिया गया। अब इसको कोरों के अनुपात, मतलब आपसे ए पूछा गया, इसको क्या करेंगे, इसका क्यू, कोरों का अनुपात क्यू कर दीजिए, 1:2 आपका आएगा, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें ए डिमांड किया गया है, दोनों का आपको भुजा डिमांड किया गया, इसको क्यूब कर दी, इसको इस पर क्यूब रूट चाह दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है, 2πRh, ऑप्शन नंबर सी हो, इसका फार्मूला है, फार्मूला देखिएगा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ऑप्शन नंबर बी, इसका फार्मूला है, फार्मूला जो होगा बनाने वाला हम बना के आप लोगों को दिखा देंगे। एक शंकु की त्रिज्या और उच्चा, एक शंकु की त्रिज्या और मान के लिए एक शंकु है, इसका त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr², ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बताने वाला है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर के कितने तार बनाए जा सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, कितने तार, इसको दोनों का आपको आयतन को बराबर करना है, कुछ नहीं करना है, 16 सेंटीमीटर वाले घन और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, दोनों का आयतन आप बराबर कीजिएगा, तो दोनों का देखिए 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बराबर कर लीजिएगा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन का, ठीक है। अगर दोनों को आप बराबर कर लीजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन कितना होता है, इस घन आपको भुजा बराबर आपको 6 दिया गया है, यहाँ भुजा बराबर आपको क्या दिया गया, आपको भुजा बराबर 6 दिया गया और इसका भुजा बराबर आपको दिया गया 2 दिया गया। ठीक है, अब घन का आयतन आप लोग बोलिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है, ये भी होगा भुजा का क्यूब, इसमें n लगाइए नंबर, इसको क्या बोला, 6 को काट के आपको 2 किया है। ठीक है, इसमें n लगाइए, मतलब नंबर कितनी संख्या होगा, कितना भुजा काट के, इसको n, हमको n निकालना है, क्या हो जाएगा, n बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, देखिए भुजा 6 का क्यूब और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ से n बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब बट्टे 6 का क्यूब, 2 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, ओह सॉरी, यहाँ पे हमको ये जो है ना n इधर होगा। ठीक है, n इधर होगा, n इधर हो जाएगा आप लोगों का, छोटा के पास चल जाएगा n। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना हमको संख्या पूछा है ना, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। ठीक है,
6 का क्यूब 6 का कीजिएगा कितना हो जाएगा 200, 6 का क्यूब कीजिएगा तो आपको 216 आ जाएगा, और 2 का क्यूब करिएगा 8 आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 घन मिलेगा। ठीक है, यहाँ 27 घन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 27 घन मिलेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 16 नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।